आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 13.3। इस एक्सरसाइज में हमारे पास बैट और टैक्स रहेगा, तो उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वहीदा बॉट एन एयर कूलर फॉर ₹3300 इंक्लूडिंग अ बैट ऑफ 10%। कूलर परचेज किया विद बैट, जिसमें हमने 10% का बैट दिया और टोटल कॉस्ट हो गई उसकी 3300। फाइंड द प्राइस ऑफ एयर कूलर बिफोर बैट वॉज एडेड। अगर हम बैट नहीं देते तो कूलर की ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी वो बतानी है हमें। ओके, लेट द प्राइस before bet was added is x। हमने x पुट किया तो x तो हमारी बैट से पहले की कॉस्ट है, और अगर हम 10% उसको बैट देते हैं तो टोटल कॉस्ट का देते हैं 10% बैट इज इक्वल टू 3300। x प्लस 10% ऑफ x मीन्स 10 इंटू x और 10% मीन्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 3300। जीरो कैंसिल, x प्लस x अपॉन 10 इज इक्वल टू 3300। एलसीएम लिया तो ये एलसीएम आपका 10 ही था। 10x प्लस x अपॉन 10 इज इक्वल टू 3300। 11 अपॉन 10x इज इक्वल टू 3300। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x इज इक्वल टू 3300 इंटू 10 अपॉन 11। ओके, 11 से डिवाइड किया, 11 3 सा 33, 20, 300 इंटू 10, x इज इक्वल टू ₹3000 सॉरी। तो यानी हमारी बैट से पहले जो कॉस्ट थी वो क्या थी, 3000 रुपीज़ का आपका कूलर था। अगर हम उस पर 10% बैट नहीं लगाते तो ओरिजिनल कॉस्ट उसकी क्या थी, 3000 रुपीज़ थी बिफोर बैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2, गौरव बॉट अ शर्ट फॉर 1296 रुपीज़ इंक्लूडिंग बैट। बैट के साथ में ये शर्ट परचेज की। इफ़ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शर्ट ₹1200 रुपीज़ की शर्ट थी और विद बैट हमें 1296 रुपीज़ की मिली, तो आपको कैलकुलेशन करनी है फाइंड द रेट ऑफ द बैट। तो आपको बैट कितने % आपने दिया वो इसमें कैलकुलेशन करनी है। ओके, कॉस्ट ऑफ शर्ट इंक्लूडिंग बैट, कॉस्ट ऑफ द शर्ट इंक्लूडिंग बैट क्या कॉस्ट थी, 1296 रुपीज़। ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी उसकी, ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू 1200 रुपीज़। 1200 रुपीज़ की ओरिजिनल प्राइस थी। अमाउंट ऑफ बैट, अब आपको अमाउंट बताना है बैट का कितना, हमने अमाउंट कितना पे किया बैट का, अमाउंट ऑफ बैट कितना पे किया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ₹1296 माइनस ₹1200। हमने बैट कितना दिया, 96 रुपीज़ का हमने बैट दे दिया उसको। अब आपसे उसने पूछा है फाइंड द रेट ऑफ द बैट, तो फाइंड द रेट ऑफ द बैट क्या होगा, रेट ऑफ द बैट। इसमें आपसे पूछा है उसने रेट ऑफ द बैट क्या होगा, बैट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये फॉर्मूला है रेट ऑफ द बैट का, ये फॉर्मूला है बैट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। बैट कितना दिया हमने, 96 रुपीज़ का। कॉस्ट प्राइस क्या है हमारी, ओरिजिनल प्राइस 1200 रुपीज़, जिसमें हमने 96 का बैट दे दिया है। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, 0 0 कैंसिल,
12 से 96 8 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास कितना परसेंट आपने उसको बैठ दिया, 8% हमने उसको बैठ दिया। और कॉस्ट में अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 96 रुपीज़ का हमने बैठ दिया और 8% परसेंटेज में काउंट है तो 8%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। पिंकी परचेज्ड आर्टिकल marked at 9800 from a family store. He paid including sale tax. इतने रुपीस का परचेज किया उसने। अगर वो सेल टैक्स देता है तो आपको बताना है रेट ऑफ सेल्स टैक्स क्या होगा। तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इंक्लूडिंग वैट के या टैक्स जो भी है, सेम क्वेश्चन नंबर आपका 2 की तरह है। कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स कितना दिया हमने उसको, इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स कॉस्ट ये थी 10,094 रुपीज, सॉरी 10,094। ये सेल्स टैक्स के साथ हमने पेड किया। और ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी उसकी, 9,800 रुपीज। ओरिजिनल कॉस्ट या ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू ₹9,800, ये कॉस्ट थी। तो अब आपने कितना एक्चुअल उसको कितना टैक्स दिया, तो सेल्स टैक्स कितना दिया हमने उसको, सेल्स टैक्स हमने उसको दिया, माइनस किया, सेम जो हमने बैट वाले क्वेश्चन में किया था, सेकंड क्वेश्चन में सेम प्रोसेस यहाँ पर है। 4 9 और 10 माइनस 8 2 और ये 1 9 माइनस, करेक्ट है, 4 9 10 11, ओनली 294 रुपीज़ का हमने उसको सेल्स टैक्स दिया। अब आपको बताना है रेट ऑफ सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स सेम फॉर्मूला है। सेल्स टैक्स कितना दिया, 294 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस क्या थी आपकी, 9800 मल्टीप्लाई बाई 100। इससे ही कैंसिल हो गए 20 से। 294 अपॉन क्या है 98। अब इसमें इससे डिवाइड करना है, कितनी टाइम्स जाएगा, 3 से 3 8 से 24, 2 3 9 से 27 और 29। तो ये आपके पास सेल्स टैक्स आ गया 3%। ओके, तो हमने कितने परसेंट उसको सेल्स टैक्स दिया, टोटल प्राइस का 3% सेल्स टैक्स दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। मुदित बॉट क्रिकेट ग्लव्स बर्थ ₹450 इंक्लूडिंग 10% सेल्स टैक्स। 450 के ग्लव्स हैं जिसमें सेल्स टैक्स इंक्लूड है 10% का। एंड लेग पैड्स बर्थ 800 रुपीज इंक्लूडिंग 8% सेल्स टैक्स। कैलकुलेट द मार्क प्राइस ऑफ द क्रिकेट ग्लव्स एंड लेग पैड्स विदाउट सेल्स टैक्स। विदाउट सेल्स टैक्स आपको बताना है कि इसकी बर्थ क्या थी, क्रिकेट ग्लव्स की और लेग पैड की। ओके, तो हम दो का कंपैरिजन करते हैं तो साथ में ही लिख देते हैं क्रिकेट ग्लव्स और लेग पैड्स। क्रिकेट ग्लव्स और यहाँ पर लेग पैड्स। ओके, तो इसकी जो प्राइस थी, प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स क्या थी हमारे पास, 450। प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स इज इक्वल टू 450 रुपीज। और सेल्स टैक्स कितना दिया था हमने, 10%, सॉरी, सेल्स टैक्स 10% का था। तो एक्चुअल प्राइस क्या है इसकी, एक्चुअल प्राइस का फॉर्मूला यूज करेंगे हम, एक्चुअल प्राइस, जिसमें हमें टैक्स हटाना है। बिना टैक्स के उसकी कॉस्ट क्या थी, तो हमारी इंक्लूडिंग टैक्स थी 450 रुपीज। 100 प्लस सेल्स टैक्स कितना दिया हमने, 10% इंटू 100। 450 अपॉन 110 इंटू 100। 0 कैंसिल,
45 इंटू 100 लिखते हैं, 4500 अपॉन 11, इसका इसमें डिवाइड करते हैं, कितना आएगा 400, ओके 0 5 टाइम सॉरी 9.10, यानी इसकी जो एक्चुअल प्राइस थी वो क्या थी, एक्चुअल प्राइस वो हमारी थी 409.10 रुपीज। एक्चुअल प्राइस ये थी, अगर 10% हम उस पर सेल्स टैक्स देते हैं तो वो 450 रुपीज का हमें मिलता है। अब आते हैं लैग पैड्स पर, ये तो था क्रिकेट ग्लव्स का, ठीक है। अब हम बात करते हैं लैग पैड्स की, सेम प्रोसेस है। इंक्लूडिंग टैक्स क्या थी, प्राइस ऑफ इंक्लूडिंग टैक्स कितना था हमारा 800 रुपीज का, प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स 800 रुपीज का था। लैग पैड्स हमने 800 रुपीज के परचेज किए, इस पर हमने कितना सेल्स टैक्स दिया, 8% का सेल्स टैक्स दिया। सेल्स टैक्स इज इक्वल टू 8%। इसकी भी ओरिजिनल प्राइस क्या थी, एक्चुअल प्राइस क्या थी, सेम फॉर्मूला, एक्चुअल प्राइस कितना हमने टोटल इंक्लूडिंग टैक्स पेमेंट किया 800 रुपीज का, 100 प्लस कितना हमने टैक्स दिया 8% का टैक्स दिया इंटू 100, ओके 800 अपॉन 108 इंटू 100। अब इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 8 और 27 ये, और 4 से ये 25 टाइम्स, 25 इंटू 8 और 2000 अपॉन 27, ओके तो ये इसमें डिवाइड करेंगे हम 7 टाइम्स और फिर 4 टाइम्स, फुल आंसर नोट कर देते, ये 740.70 एक्चुअल प्राइस हो गई इसकी। एक्चुअल प्राइस इज इक्वल टू ₹740.74 रुपीज। एक्चुअल प्राइस ये थी और 8% बैट देने के बाद हमने उसको 800 रुपीज का पेमेंट किया, ओके। क्वेश्चन इज 5, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। The highest slab under GST in India is 28%. True. Next number 2. CGST means collaborative goods and services taxes. No, false. Third number, GST within a state in the sum of CGST and SGST. Yes, is correct. State wise है. True. If a buyer pays 40% CGST and 14%, by mistake अगर 40 हुआ हो तो आप इसको करेक्ट करना, 14% CGST and 14% SGST, then GST paid by buyer is 14%. No, false. Okay, complete.